Good evening class. In last video we have discussed the three important phylum and which is very important for your exam purpose, and today we are going to start some new topic and most interesting topic. Why? Because most of the topic we have already touched in ninth class. Okay, so in this we are going to start. First phylum is Hemichordata. Okay, what is the meaning of Hemichordata? Generally we know that Hemichordata is a word which is generally denoted by the Greek Latin word, and hemi means होता है half and chorda means होता है chord. जो हाफ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम हेमिकॉर्डेटा कहते हैं, एंड जनरली इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम बिकॉज इट पोजेस लॉट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एनी किंगडम. ठीक है, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हेमी मींस हाफ और कॉर्डा मींस होता है कॉर्ड. जो हाफ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, दैट इज कॉल्ड हेमिकॉर्डेटा, बट इट शोस द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ इनवर्टिब्रेट्स एंड कॉर्डेटा. ये इनवर्टिब्रेट्स और कॉर्डेटा के भी कैरेक्टर्स को belong करते हैं. Why? Because we have discussed so many things. The chordatas are mostly they have great capacity to develop their body in any initial stages, but invertebrates don't have capacity to develop their own body in any stages. ठीक है, क्योंकि इनके पास इनिशियल स्टेज में अपने बॉडी को डेवलपमेंट करने के लिए कैपेसिटी होती है, बट इनवर्टिब्रेट्स के पास ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं होती. दैट्स व्हाई दे मेक मोर डिफरेंस बिटवीन chordata एंड, ठीक है, और हेमिकॉर्डेटा में ये डिफरेंस है. ओके, सो कैरेक्टर्स की बात करते हैं. सो फर्स्ट कैरेक्टर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इज सम ऑफ द हेमिकॉर्डेटास आर सोलिटरी. सोलिटरी मतलब होता है जो दोज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर जनरली सर्वाइव इन अलोन, जो हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं, दैट इज कॉल्ड सोलिटरी. और कुछ ऐसे होते हैं जो कॉलोनियल में रहते हैं. कॉलोनियल मतलब ऐसे गुच्छे में, एंड दैट इज कॉल्ड colonial organisms. Okay, so once again I am repeating my own characters. पहला इनका जो नेचर होता है, some of the hemichordatas are solitary and some of the hemichordatas are generally found in a colonial. कुछ ऐसे होते हैं जो कॉलोनियल टाइप के होते हैं, यानी कॉलोनी में पाए जाते हैं. ठीक है, जैसे आंट होते हैं. So that is the most important. Next we are going to discuss that their body is generally bilaterally symmetrical. Bilaterally symmetrical, so many कैरेक्टर्स में हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स में देखा है कि बायलैटरली सिमेट्रिकल सारे ऑर्गेनिजम्स में आते हैं बिकॉज देयर बॉडी इज कंप्लीटली इन अ सिमेट्रिकल मैनर. सिमेट्रिकल होते हैं. एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये कैरेक्टर्स हालांकि सब में आ रहा है. ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं कंटेनिंग मोर देन 2 टाइप्स ऑफ जर्म्स लेयर आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक. इनकी जो लेयर्स होती है वो 3 टाइप्स ऑफ जर्म्स लेयर से सर्वाइव होती है. मोस्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस इज बॉडी इज अ जनरली सॉफ्ट. इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, बहुत मुलायम, एंड मोस्टली दे आर लॉन्ग वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर्स. काफी लंबे होते हैं. देयर साइजेस में भी वेरी लॉन्ग एंड लाइक कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत स्मॉल होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं. ठीक है, आपस में काफी कॉम्पैक्ट फॉर्म में पाए जाते हैं. दैट इज ऑल द फीचर्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा. ये सारे के सारे फीचर्स हेमिकॉर्डेटा को बिलोंग करते हैं. ओके, सो आफ्टर दैट we are going to discuss that they have well developed elementary canal. उनके पास जो elementary canal होता है वो well developed form होते हैं. mostly they have well developed of respiration by gills slit. इनके पास गिल्स की ऐसी स्लिट होती है जो कि इनके पूरे बॉडी को फेरिंग्स यानी फेरेंजियल गिल्स स्लिट भी बोलते हैं इसको हम लोग. फेरेंजियल, फेरेंजियल मतलब जो हमारे फेरिंग्स से रिलेटेड है. ऐसे सेम उन ऑर्गेनिज्म में भी फेरिंग्स होता है. ठीक है, वहां से जो गिल्स की स्लिट्स होती है वो ऐसे स्टेबल होती हैं और ऐसे पाई जाती हैं. इसी से ही अपना रेस्पिरेशन जनरली टेक्स प्लेस करते हैं. ओके, सो आफ्टर दैट नर्वस सिस्टम इज अ प्रिमिटिव टाइप. इनके पास नर्वस सिस्टम तो होता है बट दे आर वेरी ओल्ड फैशन. बहुत ओल्ड फैशन, बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म में होते हैं. एंड मोस्टली दे आर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, बट यूनिसेक्सुअल होने के बावजूद भी दे कंटेन मोर देन 2 टाइप्स ऑफ गोनट्स. इनके पास 2 टाइप्स से ज्यादा भी गोनट्स होते हैं. गोनट्स इज अ सेक्स सेल. जो गोनट्स को हम लोग सेक्स सेल्स के नाम से भी जानते हैं. ओके, सो आफ्टर दैट there is only one character is left and the most important character is fertilization is external. जैसे फ्रॉग वगैरह में होते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सेम हियर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट के बाद जो भी फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स होते हैं जनरली इट टेक्स प्लेस फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल इन हेमिकॉर्डेटा ऑर्गेनिज्म. जितने भी हेमिकॉर्डेटा ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इनका कॉमन कैरेक्टर्स है. व्हाई? बिकॉज
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनी हेमिकॉर्डेटा इज बैलेनोग्लोसस। एक बैलेनोग्लोसस नाम की एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अप्रॉक्स इट लुक्स लाइक अ स्नैक, एक स्नैक के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, वो काफी बहुत अच्छा डायग्राम है वो। इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक एंड सिवलाल बुक आल्सो। सो आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस द ग्रेट फाइलम ऑफ कॉर्डेटा, बिकॉज कॉर्डेटा के ब्रांचेस जो हैं हमें उसके बाद बहुत सारे ब्रांचेस को डिस्कस करना है इसी बुक में, बिकॉज देयर इज आल्सो 5 टाइप्स ऑफ सब सुपर क्लास या सब सुपर ग्रुप भी बहुत सारे दिए हुए हैं जिसको हमें डिस्कस करना है। ओके, टुडे वी विल सी ओनली आउटलुक ऑफ दैट टाइप ऑफ सब क्लास ग्रुप। आज हम उसका सब क्लास ऑफ ग्रुप और उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, किस बेस पे उसका क्लासिफिकेशन हुआ है। ठीक है, सो फर्स्टली कॉर्डेटा की बात करते हैं तो कॉर्डेटा इज आल्सो अ ग्रीक वर्ड विच इज कंसीडर्ड एज अ ग्रीक, जिसका मतलब हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। कॉर्डेटा का मतलब होता है कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स आर फाउंड आर कॉल्ड कॉर्डेटास एंड मोस्टली दे हैव वेल डेवलप्ड ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इनके पास एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिगमेंट। बाय दिस दे कैन यूज एज अ हीमोग्लोबिन। इनके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन इन देयर इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रोसाइट में इनके पास वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है अवेलेबल होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं इनको। ओके, सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है, दे आर जनरली फाउंड इन इरेथ्रोसाइट्स। ठीक है, इरेथ्रोसाइट्स में होते हैं वो हीमोग्लोबिन जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं। बाय दिस द कॉर्डेटास आर जनरली कैपेबल टू टेक देयर ऑक्सीजन एंड एक्सचेंज different types of material from that process also. Okay, so after that they have exoskeleton and exoskeleton की जो कवरिंग होती है they have well developed in chordatas organisms, they have well developed group of exoskeleton and it is a very advanced form या बोल सकते हैं well developed form में पाए जाते हैं इनके पास exoskeleton. After that most of the chordates, अगर हम बात करते हैं chordates की, so most of the chordates have also endoskeleton. इनके पास they have 2 types of covering. इनके पास 2 प्रकार की कवरिंग होती है, फर्स्ट इज एक्सोस्केलेटन एंड सेकंड इज एंडोस्केलेटन। ठीक है, एक्सोस्केलेटन जो बॉडी होती है जनरली इट इज सर्वाइव्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म लेयर्स एंड अगर हम बात करते हैं एंडोस्केलेटन की, सो एंडोस्केलेटन की जो बोन्स होते हैं और कार्टिलेज बोन्स, वी नो दैट देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स आर जनरली फाउंड इन अवर बॉडी, बट कार्टिलेज इज जनरली फाउंड इन सेवरल टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट्स लाइक इन अवर ईयर हमारा जो ये कान है और अवर नोज ऑल्सो देयर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज होते हैं वो जो कि जनरली नेचर से फ्लेक्सिबल होते हैं एंड बोन्स आर जनरली नॉट अ फ्लेक्सिबल। ठीक है, सो देयर इज अ टू मच डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज, सो यू डोंट गेट कंफ्यूज रिगार्डिंग द बोन्स एंड कार्टिलेज। सो इनके पास दे हैव वेल डेवलप्ड एंडोस्केलेटन भी होते हैं और वेल डेवलप्ड एक्सोस्केलेटन भी हो सकता है दे मे बी फाउंड एक्सोस्केलेटन व्हिच इज मेड अप ऑफ काइटिन सेल वॉल, काइटिन की बनी हो, एंड दे हैव आल्सो द एंडोस्केलेटन सेल वॉल व्हिच इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। हो सकता है अंदर की जो ऑर्गेनिज्म की जो लेयर है वो आपकी एंडोस्केलेटन और बोन्स और कार्टिलेज की हो सकती है बनी हो, एक्सोस्केलेटन काइटिन का हो सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारे कैंसेरियस सेल्स भी होते हैं उनसे भी बन सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो एक्सोस्केलेटन के सेल्स को बनाते हैं, लेकिन एंडोस्केलेटन को सेल्स को बनाने के लिए जनरली कार्टिलेज और बोन्स की यूज होते हैं, बिकॉज इन अवर बॉडी देयर इज अ इंटरनल ऑर्गन्स आर जनरली फाउंड एज अ बोन्स एंड कार्टिलेज। हमारे अंदर की भी बॉडी, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स का भी जो बॉडी है पूरी तरीके से बोन के ऊपर फ्रेमवर्क है। इफ देयर इज अ नो बेंड, अगर कोई भी हमारे बॉडी में बोन नहीं होगा, इट मींस आवर मसल्स विल नॉट एडजस्ट, हमारे मसल्स उसके ऊपर फिट नहीं होंगे। ठीक है, सो बोन्स एंड कार्टिलेज बोथ plays an important role in the human beings as well as in animals also and any organisms also. ठीक है, after that all chordatas have complete alimentary canal. जितने भी chordatas होते हैं उनके alimentary canal always in a complete manner because they can take food, they can take oxygen, many things they can do and they have well developed features of alimentary canal and mostly and most important features is some of the chordatas are cold blooded and some of the chordatas are warm blooded. कुछ में जो खून का जो सिस्टम है कुछ में बहुत cold blooded होते हैं, कुछ ऐसे organisms होते हैं जो warm blooded होते हैं. Okay, so after the classification of chordata
we have to discuss that how the two phylum are generally considered with their jaw animals, जिनके jaw होते थे यानी जबड़े होते थे, and some of the animals are also considered as without jaw, कुछ ऐसे organism जिनके jaw नहीं होते थे. उसके बाद फिर classification हुआ and 5 types of सब group classification has been introduced. उसके बाद 5 ग्रुप्स निकल कर और आए एंड द 5 ग्रुप्स में जैसे हम लोग पढ़ते हैं पाइसेस के बारे में, एम्फीबियंस के बारे में, रेप्टिलियंस के बारे में एंड ममेलियंस के बारे में. In this we have to discuss that due to the classification of different types of organisms which are generally found in our environment and they are very large in numbers, so the scientists are generally confused to how to identify such types of animals on the basis of their jaw animals, on the basis of their without jaw animals. कुछ ऐसे animals थे जिनके jaw थे, means jaw means generally we know that is the portions below the chin, and ऐसे बहुत सारे organisms थे जो generally appear तो होते थे but they are without jaw. So the chordata are generally very advanced form of organisms and very classification. जो हमारा chordata है वो बहुत ही advanced form का classification है. So in this there is also important types of life cycle process which takes place in any initial stage of any माइटोसिस एंड मियोसिस डिविजन्स. ठीक है, किसी भी माइटोसिस मियोसिस डिवीजन में जब भी किसी एनिमल्स में वो स्टेप होता है तो वो किसी भी डिवीजन से उनकी ग्रोथ को कर सकते हैं. ठीक है, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो इन chordata we have seen that there is a backbone animals are also there because some of the animals are generally their body is made up of exoskeleton cell wall and some of the animals are generally their body is made up of endoskeleton cell wall. So depending upon the nature of their cell, उनके सेल कैसे थे, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसे थी, the further chordata are generally classified in the vertebrates. ये vertebrates में combine हुए. vertebrates का मतलब vertebrates and invertebrates. ठीक है, next we have to discuss some little bit topic of vertebrates and invertebrates. Invertebrates generally is a very inferior to in front of vertebrates. जो invertebrates होते हैं वो vertebrate के सामने बहुत inferior होते हैं. Why? Because vertebrates generally consist the true and exact form of bones. इनके पास true और exact form of bones होते हैं. bones का मतलब ये है they are with a backbone. ये backbone के होते हैं क्योंकि इसमें जितने भी organisms डिस्कस करेंगे हम जनरली दे कैरी ट्रू टाइप ऑफ बैकबोन सिस्टम. इनके पास जो बैकबोन होगा वो ट्रू होगा. ट्रू मतलब रियल में बैकबोन होते हैं एंड कुछ के पास बैकबोन होते ही नहीं है, वो फॉल्स बैकबोन होते हैं. ठीक है, सो वर्टिब्रेट्स आर जनरली डिवाइडेड आफ्टर द chordatas क्लासिफिकेशन. जब chordata का क्लासिफिकेशन हुआ देन वर्टिब्रेट्स आर जनरली ऑकर्ड. वर्टिब्रेट्स निकल कर आया, देन वर्टिब्रेट्स इज फर्दर डिवाइडेड on the two parts. vertebrates के जो थे वो दो parts बने. the first is aganetha, इसको हम aganetha कहते हैं, and second is ganethostomata. ठीक है, ganethostomata का मतलब होता है aganetha मतलब a और a का मतलब होता है no, या फिर हम इसे कहते हैं absence. absence मतलब होता है absent. ठीक है, इनमें जो organisms थे there is a paired appendages are present. इनके पास पेयर appendages थे, बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स आपस में पेयर थे, बट देयर इज अ लैक ऑफ जॉ. लेकिन इनके पास जॉ नहीं था. जॉ मींस वी नो दैट. और ये थे गैनेस्टोस्टोमेटा. जनरली इनके पास माउथ था विथ जॉ भी थे. इनके पास माउथ के साथ साथ जॉ भी थे बट दे डोंट हैव पेयर्ड appendages. लेकिन इनके पास उतने एडवांस्ड फॉर्म के पेयर्ड appendages नहीं थे. ठीक है, जबकि इनके पास माउथ था बट विदाउट जॉ. जॉ नहीं थे. इनके पास माउथ भी थे प्लस जॉ के साथ थे, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं. ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स के होते हैं माउथ भी होते हैं और जॉ भी होते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट गैनेस्टोस्टोमेटा. अब गैनेस्टोस्टोमेटा को देखा गया कि इनके पास माउथ भी है जॉ भी है. सो फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इनको दो पार्ट्स में बांटा गया. एक था सुपर क्लास और एक था टेट्रापोडा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर क्लास? सुपर क्लास का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाकई में सुपर होता है. जैसे मोस्टली वी हैव सीन इन फिशेस. हमने मछलियों में देखा है बहुत सारी वैरायटीज हैं, कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी है, सम आर वेरी लार्ज, कुछ अलग अलग. तो ये इनको एक सुपर क्लास में बांट दिया गया बिकॉज इट कैरी लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज इन एक्वेटिक. अगर एक्वेटिक की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इनकी स्पीसीज है. इनके अलावा और भी ऑर्गेनिज्म है बट मोस्टली वाटरी सब्सटेंस की बात करते हैं. अगर हम पानी के एक्वेटिक मोड की बात करते हैं तो मोस्टली
पाइसेस मीन्स जो फिशेस होती है, चाहे स्कॉलिडन हो गई, चाहे डॉल्फिन हो गया, चाहे शार्क हो गया, चाहे ब्लू व्हेल हो गए, ये सब जितने भी होते हैं वो सब पाइसेस कैटेगरी में आते हैं बिकॉज दे कैरी मोड्स ऑफ द पार्ट। इनके बहुत सारे जो मोड्स और पार्ट्स जो होते हैं जनरली कंप्लीट लाइफ साइकिल टेक्स प्लेस इन एक्वेटिक, पूरा का पूरा वाटर में होता है, सो दैट्स व्हाई दे कम एज अ पाइसेस। ठीक है, आफ्टर दैट टेट्रापोडा एनिमल्स बना। सुपर क्लास के बाद फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू टेट्रापोड। टेट्रापोड जनरली वी हैव स्टडीड दैट टेट्रा की बात करते हैं तो टेट्रा मतलब होता है चार एंड पोडा मींस होता है फुट। ओके, सो अगर जिसके चार पैर हो, चार पैर इन द सेंस ऑफ मींस टू हैंड एंड टू लेग्स, ठीक है, जिसके चार बॉडी ऑर्गन्स के ऐसे सिस्टम से जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट कर सकता है बाय यूजिंग, ठीक है, चल के, दौड़ के और भी बहुत सारे मोड से, दीज आर कॉल्ड एज टेट्रापोडा ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम टेट्रापोडा ऑर्गेनिजम्स कहते थे एंड मोस्टली फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू नेक्स्ट फोर फाइलम्स। पहला एम्फीबियंस, सेकंड रेप्टिलिया, थर्ड एप्स और लास्ट था हमारा फोर्थ मैमल्स। इट मींस दैट आफ्टर द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स, एग्नोथा एंड गैनाथोस्टोमेटा, वी हैव टू डिस्कस द 5 बेसिक क्लासिफिकेशन: पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड ममेलिया। ठीक है, ममेलिया या फिर मैमल्स बोथ आर सेम। ठीक है, इनके बाद हमें 5 फाइलम के बारे में डिस्कस करना है एंड वी ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9 बट वी विल take a look of 5 characters of each type of classification। हमको सारे के 5 क्लासिफिकेशन देखना है। फर्स्ट पाइसेस के हमने देख लिया। एम्फीबियंस आर जनरली दोस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे उसमें होता है एक टोड होता है जिसको हम बुफो कहते हैं, राना टिग्रीना होता है एग्जांपल अगर हम उसको लेते हैं तो उसका साइंटिफिक नेम है फ्रॉग। ठीक है, सो फ्रॉग हो गए, ये सब एम्फीबियंस होते हैं व्हिच कैन सर्वाइव इन वाटर एज वेल एज इन लैंड, यानी टेरेस्ट्रियल मोड पे भी, जो दोनों जगह पे सर्वाइव करते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं फ्रॉग एंड टोड, ये पानी में भी सर्वाइव करते हैं एंड लैंड पे भी सर्वाइव करते हैं। रेप्टिलियंस आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर जनरली लोकोमोट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ क्रॉलिंग मैनर। क्रॉलिंग मतलब रेंग के जाते हैं। ठीक है, रेंग के जाने के बाद उसके पास इनके साथ साथ पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे स्ट्रांग होता है। पावर ऑफ रीजनरेशन का मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा लिजार्ड में, इफ देयर इज अ टेल इज जनरली कट ऑफ एंड फॉल ऑफ, कट के अगर गिर जाता है आफ्टर सम डेज, 1 वीक, 14 डेज, उसके बाद अ न्यू टेल विल बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम दैट पोर्शन। सो रेप्टिलियंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्नैक आते हैं, लिजार्ड आते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रेप्टिलिया के ग्रुप में बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो आफ्टर दैट अगर हम एप्स की बात करते हैं, एप्स इज अ वर्ड रिलेटेड टू बर्ड्स, जो एरियल एनिमल्स होते हैं, जैसे बर्ड्स में हो गए, पीकॉक हो गया है और भी बहुत सारे जितने भी होते हैं वो सब एप्स के कैटेगरी में आते हैं। व्हाई? बिकॉज देयर बॉडीज जनरली लाइट इन वेट, बहुत हल्के होते हैं, बॉडी जो बोन्स होते हैं वो भी होलो होते हैं, दैट्स व्हाई दे कैन इजीली फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस कारण से वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ सकते हैं। अगर उनकी बोन्स हैवी होती सो इट इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद लास्ट में आते हैं मैमल्स। मैमल्स सबसे इंपॉर्टेंट फाइलम होता है किसी भी सब ग्रुप सुपर क्लास का। व्हाई? बिकॉज यही एक ऐसा फाइलम है जो अपने बच्चों को जनरली पैदा करता है एज अ यंग वंस। ठीक है, यंग वंस के साथ साथ इनके पास फीडिंग की कैपेसिटी होती है। ठीक है, फीडिंग की कैपेसिटी होने के पास इनके पास ऐसे और भी बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो पाइसेस से, एम्फीबियन से, रेप्टिलिया से और एप्स से मैमल्स को सबसे अलग बनाते हैं। ठीक है, सो वी विल डिस्कस वन बाय वन इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बता दूं आपको, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई फाइलम है एंड दैट इज मैमल, एंड यू ऑल हैव टू स्टडी मैमल्स वेरी केयरफुली। आपको जो मैमल्स है बहुत अच्छे से डिस्कस करना है, क्योंकि इसमें इसके हार्ट चैम्बर, इसके फीडिंग के बारे में, इसके मेमोरी ग्लैंड के बारे में, इसके नर्वस सिस्टम के बारे में बहुत सारी चीजें हमको डिस्कस करना है, which will be takes place in next video. Okay, till then first homework I am going to give you. The homework number first is you have to write down the difference between chordata and non-chordata. Chordata में क्या difference है और non-chordata, ठीक है, दोनों के बीच का difference which is given in your syllabus book. You have to write down only 5 difference between non-chordata and chordata. What is the difference between chordata and non-chordata? Okay, thank you students.